शांति। विनाश के समय के दृश्य, जिसको हम कर रहे हैं आज, चौथा दृश्य है हमारे सामने। विनाश और नई दुनिया साथ साथ, विनाश और नई दुनिया साथ साथ। क्या मतलब है? समाप्ति का नगाड़ा बजेगा और साथ ही नई दुनिया का नजारा। समाप्ति का नगाड़ा बजेगा, साथ ही नई दुनिया का नजारा। विनाश के समय दो दृश्य एक साथ, विनाश के समय दो दृश्य एक साथ। प्रिय दिव्य आत्माओं, जब विनाश का समय आएगा तब एक और समाप्ति का नगाड़ा बजेगा और दूसरी ओर नई दुनिया का दिव्य नजारा भी प्रकट होगा। चारों ओर विनाश की अति होगी, धरती का एक हिस्सा शेष रहेगा, बाकी 3 भाग पानी हो जाएंगे। जो अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं वो समाप्त हो जाएंगे। समझ गए बात को? जो जितने भी देश बने वो सारे खत्म। दुनिया के बड़े बड़े भूभाग जल के भीतर समा जाएंगे। तब ये पुरानी दुनिया समाप्त होकर नई पवित्र और दिव्य दुनिया का जन्म होगा। नई दुनिया का स्वरूप, विनाश के बाद बचा हुआ धरती का हिस्सा एक सुंदर टापू की तरह होगा। चारों ओर जल होगा, बीच में स्वर्ग की तरह भारत भूमि होगी। अनेक देशों की जगह केवल भारत ही मुख्य केंद्र रहेगा। जहां की कभी दुख, अशांति, अस्थिरता थी, वहां अब शांति, आनंद और प्रेम का साम्राज्य होगा। अब संकल्प करें, नई दुनिया के निर्माण में भागीदार बने। अब संकल्प करें कि हमें नई दुनिया का निर्माण करना है, उसके हम भागीदार बने। विनाश का नगाड़ा अब बजने वाला है, तो क्या हम सिर्फ इस नगाड़े को सुनने के लिए आए हैं या फिर नई दुनिया की स्थापना के साक्षी बनेंगे? पूछ रहे बाबा। नई दुनिया की स्थापना के साक्षी बनेंगे। संकल्प करें, हम स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि नई दुनिया का भाग्य धारण करने के अधिकारी बने। हम अपने संकल्पों से इस परिवर्तन में सहभागी बने। हम अब आत्माओं को जगाने का कार्य करेंगे ताकि वे भी इस शुभ परिवर्तन में अपना स्थान बना सके। अब समय आ गया है, विनाश के नगाड़े की ध्वनि में हम नई दुनिया की दिव्यता को देखें और उसमें प्रवेश करें। नई दुनिया की दिव्यता को देखें और उसमें प्रवेश करें। विनाश के समय एक तरफ तो समाप्ति का नगाड़ा होगा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। चारों ओर विनाश की अति के बीच एक हिस्सा धरती और बाकी 3 हिस्सा जलमय होगी। ये जो पीछे पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं, वो अनेक धर्म जब समाप्त होंगे, अनेक देश भी शेरगाह के रूप में जल के बीच एक टापू के माफिक हो जाएंगे। समझ में आई ये बात? वह हमारे शेरगाह बन जाएंगे। वहां जीवन नहीं रहेगा, तो वह हमारे घूमने के स्थान, पिकनिक करने के स्थान बन जाएंगे, एक टापू के माफिक हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।